वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और ऑलवेज हम अपने मॉर्निंग शो में ऐसे लोगों को जो इंस्पिरेशन है और जो लोग हमारे लिए मोटिवेशनल है, मैं हमेशा सेगमेंट में उनको प्रेजेंट करती हूँ। इट्स ऑनर टू यू, इट्स ऑनर टू मी कि इस वक्त ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट जगहों पे एज ए स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन किया, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं हमेशा, हमारा मोटिव है, हमारे डायरेक्टर हर्ष का मोटिव ये कि हम अपने पाकिस्तान की कैपेबिलिटी, टैलेंटेड और इंस्पिरेशन लोगों को और ख़ास तौर पे अपने यूथ को यहाँ पर प्रेजेंट करें ताकि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन मिले। तो मैं मिलवाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शख्सियत मौजूद है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह उन्होंने बेड़ा लिया हुआ है कि टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है और वो अपने क्राइटेरिया में बहुत अच्छा काम करें। तो मैं सबसे पहले गुलाम साहब से आपको मिलवाती हूँ। गुलाम मुहीउद्दीन है और ये हैं बनो यूथ की आवाज़ के फाउंडर, प्रेसिडेंट और करता धरता सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, आपने बस चल रहे हैं लेकर सबको, हैं ऐसा ही है? सिखा दिया, क्या करें। अरे है, सिखा दे। चलिए जी, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी बात है। हर डोमेन में अपने टैलेंट को लेके चल रहे हैं, दैट्स गुड। आगे चलते हैं। मैं ऑफ कोर्स किक बॉक्सिंग एक गेम है और उसके बारे में आज मुझे भी बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और उसमें फ़ीमेल भी मौजूद हैं और बच्चियाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर इकबाल साहब से मिलवाऊंगी। मेरे साथ यहाँ पर बोला इकबाल हुसैन, पाकिस्तान इंटरनेशनल डिसेबल क्रिकेटर टीम को प्रेजेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं कहूँगी हमारे नाजरीन को ज़रा डिटेल में बता दीजिए। मैंने पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट ऑर्गेटॉन से स्टार्ट किया। गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ दुबई में 2 वनडे और 1 T20 मैच खेला हमने। क्या बात। फिर अफ़गानिस्तान की टीम आई, उसके ख़िलाफ़ मैंने नेशनल स्टेडियम कराची में नुमाइंदगी की। वाह, अल्लाह का शुक्र है। डिसेबल क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं इकबाल साहब आप, ये कोई मतलब आसान काम नहीं है। ये तो दुआओं वाले काम भी कर रहे हैं हम साथ साथ। बस हिम्मत होनी चाहिए हर काम के लिए, कि हिम्मत होनी चाहिए। हाय हाय, मैं आपसे पूछूंगी बाद में, थोड़ा सा हमारी टीम और भी इंट्रोडक्शन हो जाए फिर आपसे। अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत ही टैलेंटेड कैपेबल पर्सन मौजूद है, अदनान अफरीदी, एक शाहिद अफरीदी है। एक इनके लिए इतना कुछ लिखा हुआ है, इंटरनेशनल सिल्वर एंड ब्राउन्स मेडलिस्ट एंड वर्ल्ड मार्शल गेम। अब मैं हम अदनान साहब के पास चलते हैं। अदनान साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि क्या क्या आपने माशाल्लाह किया हुआ, ये बताइए दोबारा। अगेन मेरे लफ्ज़ों को दोबारा रिपीट कर दीजिए आप। मेरा नाम अदनान अफरीदी और मैं इंटरनेशनल सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ। और मैंने काफ़ी यानी कि पाकिस्तान आर्मी की भी नुमाइंदगी की है कोचिंग के हवाले से, और बेशुमार यानी एयरफोर्स, नेवी, रेंजर्स, उनके मैं टेक्निकल ऑफिशियल बना हूँ। ज़बरदस्त। उसके अलावा भी जो है ना, काफ़ी बच्चे जो हैं आर्मी में मैंने एज ए स्पोर्ट लगवाए हैं। और इसके अलावा भी ये बच्चियाँ आप देख रहे हैं, इन्हीं को ट्रेनिंग दी है, फिर इनको इंटरनेशनल, ख़ुद भी इंटरनेशनल खेला है, इनको भी इंटरनेशनल, ताकि हम जब 2024 में हम आए थे और उस वक्त हम इंटरनेशनल नहीं थे, आपके प्रोग्राम में सर यूसुफ के साथ हम आए थे। जी। तो उसके बाद ये इंटरनेशनल की तैयारी की हम लोगों ने। तो एक बच्ची ने ब्रॉन्ज हुई, एक सिल्वर हुई है, मैं सिल्वर एक ब्रॉन्ज हुआ हूँ। हम पूरे यानी कि वर्ल्ड में हम सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ 3 बच्चे गए थे, ना हमारे साथ कोई कोच गया है ना कुछ किया है। बस हम लोग अपनी मदद आप उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम जंग सनाती खेलने चले गए। और अब वो ओलंपिक में शामिल हो गई है 2028 के ओलंपिक में। तो बस उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि यानी कि नेक्स्ट मंथ है हमारा तुर्की का इवेंट। ओके। तो हमारी ख्वाहिश यही है कि हम जो हम कर सकते हैं। अब तो मैं एक गुलशन इकबाल के एक इंटरनेशनल स्कूल में एज ए स्पोर्ट्स टीचर भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि और बच्चे भी जो है ना इंटरनेशनल की तरफ आएँ और पाकिस्तान और कराची और सिंध का नाम रोशन करें और ये मंशियात जैसी चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। बेहतरीन अदनान की बहुत ज़बरदस्त बात है। हम इनसे थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात करते हैं। अदनान साहब आगे चलते हैं, ज़रा बच्चियों से भी मिलवाते हैं। माइक किसके पास है? सबसे पहले आप उनको माइक दीजिए, उस शहजादी को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए ये शहजादी कौन है और इतने सारे मेडल। अब मेडल तो आपने छुपा रही है माइक के नीचे। माशाल्लाह, छन छन। वज़न ज़्यादा हो गया? जी, कितने हैं ये टोटल में? 10, 15, 20 कितने हैं ये? बहुत है, 10-15 से ज़्यादा है। अच्छा जी, अपना मेरा सोना नाम भी बताओ, सब बताओ। मेरा नाम आयशा बलोच और मैं फ़कीर हाँ नहीं, ये कैमरा शहजादी गिरी जी बिलोंग करती हूँ। आपका नाम? आयशा बलोच है।
ओह बलूचिस्तान से। ये देखिए वीनस टेलीविजन पे मॉर्निंग शो में बलूचिस्तान की मेहमान आई हैं। वेलकम करते हैं हम आपको, बहुत Thank खुशी you, हुई। thank you. जी जी, अब बताइए। मेरा नाम आयशा बलोच है और मैं फ़कीर काली औरंगी टाउन से बिलोंग करती हूँ। Good. जी जी बताइए, गेम के बारे में बताइए। जब मैं बहुत छोटी थी तब मैंने एक लड़कों को देखा कि बाहर गलियों में खेल रहे, तो जब मुझे शौक चला मैंने अपनी अम्मी को बोला अम्मी कि मैं बॉक्सिंग खेलूँगी। Okay. तो फिर मेरी अम्मी ने जब हमारे क्लब बना तो फिर मैंने एडमिशन लिया, फिर मैं वहीं पे ट्रेनिंग करती Good. हूँ। 8 साल हो रहा है कि मैं उस्ताद फिदा के पास ट्रेनिंग करती हूँ। वाह, किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग तो मुझे एक 4-5 महीने हो रहे और बॉक्सिंग मुझे 8 साल हो रहे। अच्छा, बॉक्सिंग में आपने जी। ये जो इतने सारे मेडल्स लोगों को मारने में, जी। ये पहली पिटाई है जब दूसरों को मारे और हमारे गले में कहते हैं माला डालिए नहीं हार गोल्ड मेडल डाला जाता है। अच्छा, ये जो आप पिटाई करती हैं सबकी, सॉरी, ये गेम में, और विन कितनी बार हारी हैं और कितनी बार जीती हैं? बहुत आयशा। मरतबा आ रही हूँ और बहुत मरतबा जीती भी हूँ। और मोटिवेशन मिलता है? हाँ, बहुत मिलता है। गुड हो गया। क्या करना है आगे जाके? बहुत आगे बढ़ना है। मुझे आगे जाना है और पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और आर्मी ज्वाइन करना है बस। ओहो, आपका इंस्पिरेशन कौन है जिसको आप पसंद करती हैं? गेम में जी, है निसार, ओके, चलिए किक भी इनका- बॉक्सर है वो। अच्छा, ओके, बॉक्सिंग में ज्यादा जीती हैं और पसंद इनको बॉक्स नहीं, बॉक्सिंग में मुझे उस्ताद फिदा बहुत पसंद है। ये अब सही क्लियर हुआ ना। देखो इतने गौर से मैं सुन रही हूँ आप क्या कह रही हैं और क्या नहीं कह रही हैं। लेट्स सी, हम आपसे आयशा बहुत सारी बात करेंगे। मेरी प्यारी शहजादी नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम। ये बीच में किसका है? ये इतना बड़ा ये रखा हुआ है? रे तो बताती क्यों नहीं हो? ये कब जीता इतना बड़ा? उफ मेरे खुदाया, मैं जरा आपके इसको बाद- गोद में रखेगा। अरे बाप रे बाप, ओ हो। देखिए ये बेल्ट कौन सा बेल्ट है? सीधा ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो, नहीं यूं शो ये 2024 में मैंने एबटाबाद में खेली है। ओ एबटाबाद में, जी। यानी कि दूसरे सूबे में जाके खेलना। जी। और फिर आपने जीता। आप ऑपोजिशन में कौन लेडी थी जिनको आपने हरा दिया था? वो थी कायनात। उनको आपने हरा दिया था। जी। फिर ये बेल्ट मिला आपको। जी। वाह भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ग्रेट आयशा। और मैं ये सोच रही हूँ, बता नहीं रही हूँ, दैट्स गुड, बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट हमारी प्यारी शहजादी, हम उनसे पूछते थे मासूमाना बच्ची, इसको भी इतने सारे मेडल मिले। अस्सलाम वालेकुम शहजादी, आपका नाम? हुरैन बलोच। हुरैन बलोच। आप भी बलोच से बिलोंग करती हैं? गुड। हुरैन, कितने साल हो गए अपने इस किक बॉक्सिंग या बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग है या बॉक्सिंग है? बॉक्सर भी हूँ, किक बॉक्सर भी हूँ। दोनों। तो इस गेम में आपने कितने साल पहले ज्वाइन किया? बॉक्सिंग में मुझे 6 साल हो गए और किक बॉक्सिंग में 1 साल। माशाल्लाह। सब मना नहीं करते थे फिर भी नहीं। ज्वाइन किया? नहीं, कोई भी मना नहीं करता, बहुत सपोर्ट करते घर वाले। ये तो अच्छी बात है। ये किसका बल? नहीं, आयशा। आयशा का। चलो फिर आयशा से पूछेंगे। आपको इतने सारे मेडल्स मिले हैं और ये येलो कलर का क्या है वो? शो में माशाल्लाह इतना बड़ा, ये क्या, ये किस उस पे मिला आपको? ये नेशनल लेवल पे फाइट हुई थी तो मैं जीती। तो कौन से नेशनल में, कौन से मुल्क में गई थी आप? मुल्क में नहीं गई थी, कराची में ही हुई थी, नमाद है मैंने। ओह अच्छा, इंटरनेशनल नेशनल में, सॉरी सुनने में अच्छा जी, अभी आप नेशनल में गई, कौन सी जगह पे गई थी? कराची में ही। कराची में ही था। Yes. सब मतलब आए और उनके साथ गेम हुआ। Yes. तो आप विन किया आपने? यस। ओए ओए, चिड़िया तो बड़ी तेज है, खूब पिटाई की। गुड। कैसा, ये कितने टाइम पुराना है, मतलब कितना? 1 साल पुराना है। 1 साल। Yes. 1 साल से आप हारी कब थी ये बताएं मुझे। बहुत थोड़ा बार हारने का भी हारी पूछो। हूँ, कुछ जीती भी हूँ। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं कहा कि गेम छोड़ देना? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। गेम बहुत तो support है। किया, yes। गेम में तो होता है ना, कभी चोट ज्यादा लगी? बहुत लगी है चोट। लेकिन हिम्मत नहीं हारती? नहीं। गुड। अच्छा, आपने अपना नाम बताया? हुरैन बलोच। हुरैन बलोच हमारे साथ है। हुरैन से अभी असल में पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, फिर हम बड़े क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, फिर देखेंगे हुरैन हमें कैसे जवाब देती है। अच्छा, इनके बिल्कुल बराबर में है मेरी प्यारी शहजादी, इनको माइक दीजिएगा। अच्छा, बच्चियों को हम जब बुलाते हैं, इंस्पायर करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप लोग घर में बैठी वो बच्चियाँ जो अब समझती हैं कि उनके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है, ढूंढे अपने आप को, ढूंढे और फिर इनको देखें, फिर आपको अपनी ज़्यादा अपने अंदर टैलेंट नजर आएगा। आयशा, अस्सलाम वालेकुम। आयशा, अपनी डिटेल थोड़ा बताइएगा। माशाल्लाह, आप मेडल भी अपनी गोद में रखें। ये रहा बड़ा वाला, ये देखिए, इतने सारे गले में भी मेडल है, ये भी बेल्ट मिला हुआ है। थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा तुर्क है और मैं क्या नाम है बलिया टाउन से बिलोंग करती हूँ।
गेम में मतलब इतना शौक तो नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो गया। फिर उसके बाद ये बेल्ट वगैरह जीतना, हारी भी हूँ बहुत बार, ये नहीं कि हार जीत नहीं होती, बहुत बार हारी हूँ। इंटरनेशनल होने के बाद भी हारी हूँ, लेकिन घर वाले बहुत सपोर्ट करते, बोलते कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है। मतलब अभी क्या नाम है, इस बेल्ट के अगर बारे में बताऊँ तो एबटाबाद में हमारी नेशनल फाइट हुई थी, मेरे सामने पंजाब की लड़की थी, वो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में थी, और तब मैं 7th क्लास में थी, अभी 8 में चली गई, 1 नहीं साल हो करो गया। रियली हर्ष। और क्या नाम है, तब वो यूनिवर्सिटी में थी और मैं 7th क्लास में थी, उसकी एज 22 थी और मेरी एज 14 थी। और उसके बाद भी मैंने खेला, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस बेल्ट के काबिल हूँ। वो भी सोच रही होगी मैंने 22 साल क्या किया इसने 14 साल में करके दिखा। ये कराची की बच्चियां हैं, सिंध की बच्चियां तो है, टैलेंटेड है। आयशा ने फिर बीट किया और एंड बेल्ट आपने विन किया, ऐसे ही है। मतलब दे आर ऑल विनर। मैं ये कहूँगी कि सामने किसका बेल्ट है, ये किसका है? ये भी आयशा। आयशा क्या बात है, सबसे छीन रही हो। ये कब विन किया मेरा सोना? ये वाला सबसे मेरे आगे फ्रंट पे आपने डिस्प्ले किया है, ये कब विन? मुझे 3 मंथ पहले का ये मेरी फ़ाइट हुई थी नाजमाबाद में। ओके वहाँ पर क्या नाम है, आल पाकिस्तान फाइट थी, तो बेल्ट फाइट थी, तो मैंने ये विन किया। वाह वाह जबरदस्त। आयशा के लिए भरपूर क्लैप। अच्छा आयशा, एक अवार्ड सेरेमनी होने वाली है और हम अपने पाकिस्तानी टैलेंट को चाहते हैं और अवार्ड दें, और प्लीज़ डायरेक्टर अर्श, मेरी ये वॉइस आप तक पहुंच रही होगी, तो प्लीज़ आप इन बच्चों को ज़रूर जो है वो आपका एक बड़ा खूबसूरत अवार्ड करने वाले, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज करी वरना आप कहेंगे कॉन्फिडेंशियल तुमने ओपन कर दिया, लेकिन आपने कहा था कि पाकिस्तानी टैलेंट को हम अप्रिशिएट करेंगे, तो आप ज़रूर कीजिएगा। अच्छा एक और शख्सियत भी है जो हमेशा पाकिस्तानी टैलेंट को और पाकिस्तान के टैलेंट को प्रमोट करते रहते हैं। पहले हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, फिर हम अपने और मेहमानों से भी बात करेंगे। मोहिउद्दीन साहब, सेमिनार्स और अवार्ड्स और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करते हैं, मैं चाहूँगी कुछ थोड़ा सा हम बात कीजिए। सबसे पहले तो आपको शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ, और देखने वालों को बताऊँ कि हर इंसान की मोटिवेशन होती है। अगर ये बॉक्सिंग के शोबे से मुंसलिक हैं तो ये रिगार्ड करती हैं उन नामों को कि जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचने में मावनत फराहम की। मैं एक्चुअली सोशल सेक्टर से मुंसलिक था, लेकिन मीडिया इंडस्ट्री में अगर मैं आया हूँ तो बिकॉज ऑफ़ यू, और मेरा पहला शो मुझे गाइड करने के लिए, मुझे बताने के लिए, सिखाने के लिए आपका बहुत ज़्यादा अपनी सादगी को कहाँ कहाँ डिस्प्ले करें, बस ठीक है यार। गुलाम भाई आप, सफ़र तो है ना, गुलाम भाई छोड़े ना आप मैं कहूँगी आप बच्चों के बारे में मेरी बात को छोड़ दें। मुआशरे में, सोसाइटी में आपकी कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो स्पेशल है, औरों से मुख्तलिफ है और जिसकी वजह से आप कुछ अलग कर सकते हैं। ये छोटी थी, इन्होंने अपने टाइम पे चीज़ों को शुरू किया और उस जगह पर, उस मुकाम पर पहुंची जहां अच्छा पर। आपके लिए एक जुमला कहूँगी, एक मैं बताऊँ, कुछ लोगों में ये बात होती है कि वो सिर्फ अपने आप को और अपने काम को दिखाते हैं, लेकिन मैं उन लोगों को सलाम पेश करती हूँ, और उनमें गुलाम भाई भी हैं, कि जो लोग खुद नहीं बल्कि लोगों को आगे हाथ उनका बढ़ा के आगे लेकर आते हैं, उनमें इनका नाम है सरफहरिस्त, कि ये वाकई में इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। आपके अंदर किसी तरह का भी टैलेंट होता है कि अपने क्राइटेरिया में रह के जो ये कर सकते हैं ये बेहतरीन अंदाज में प्रेजेंट करें। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमैनिटी, आपके अंदर वो चीज़ मौजूद है कि आपको कहीं पर भी वुमेन्स एम्पावरिंग नजर, आपने अवार्ड भी किया, ऑफ कोर्स मुझे भी एक अप्रिशिएट किया गया, और आपने हेल्थ सेमिनार किया, आपने बच्चों के स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत तवज्जो देते, नात ख्वानी हो, डिबेट कंपटीशन हो, जहाँ पर भी इन्होंने माशाल्लाह सहरी ट्रांसमिशन की बहुत ज़बरदस्त इन्होंने की है। ऑफ कोर्स मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी मुस्तकिल मिजाजी से इन्होंने प्रेजेंट किया, और बहुत सारे लोगों को ये नहीं देखा ये कहाँ से, इस एरिया से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कहा कैपेबिलिटी क्या है। तो गुलाम भाई आप वाकई डिज़र्व करते हैं, आप अपने डोमेन में रह के जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, दैट्स गुड, ये स्पिरिट है हमारे लिए। मैं आपको एक दो चीज़ें बताऊं, फिर से दोबारा मैं बताऊं कि आज से कोई 4-5 साल पहले की बात है। 8 मार्च को वुमेंस का एक प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में मौजूद था, और वहाँ पर मुझे एक ऐसी खातून मिली जिन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं। वो भी सभी थी, पहली दफ़ा मुझे टीवी में किसी ने अपेयर किया, वो भी सभी थी,
और फिर मैं अगेन एंड अगेन टीवी में आता रहा, फिर मुझे मोटिवेट किया कि आप भी ये काम कर सकते हैं। जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया वो भी सहमी थी, लेकिन पॉइंट ये है कि इन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो मैं ही था, लेकिन मैं जब आया और मैंने अपने हिस्से का काम किया और फिर मेरी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ मी कि कैमरे के सामने पाकिस्तान की सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए वो लोग यहाँ पर अपेयर हुए जो बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। अपने लिए, अपने ज़ात के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन वो काम जो मैं करना चाहता था मैं नहीं कर पाया उस टाइम पे। लेकिन चलो, मैंने अपने लिए नहीं किया, मुझे किसी और के लिए करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख़्याल है कि डिबेट डिक्लेमेशन कराची की सतह पे तमाम यूनिवर्सिटीज़, तमाम जामियात, तमाम 5 स्टार होटल्स, तमाम क्रिकेट के ग्राउंड्स और मोस्टली चैनल्स के ऊपर बहुत सारा काम किया और अपने लिए नहीं किया, कोशिश की कि औरों को लेकर आएँ, उनको दिखाएं कि जो दिखाए जाने के काबिल और हक़ रखते हैं, और उसकी मिसाल यहाँ पर है। मैं अदनान के बारे में एक छोटी सी बात बताऊँ कि अदनान से ऐसा मेरी कोई ख़ास मुलाकात नहीं थी। अभी लास्ट कुछ महीने पहले की बात है, पाकिस्तान से बाहर एक इंटरनेशनल गेम था, वहाँ पर इनको नुमाइंदगी करनी थी, इनको वहाँ से इन्विटेशन भी था, वीज़ा भी था, इनके पास टिकट्स नहीं थे। और फिर उन्होंने मुझसे रब्ता किया और फिर मैं कुछ मीडिया के लोगों को लेकर इनके क्लब गया, वहाँ पे इनका इंटरव्यू हुआ जिसमें आयशा भी थी और फिर ये भी थी। और उस दिन से लेकर आज तक फिर मुझे लगा कि मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन की है जिन लोगों के लिए कि जिनके लिए मुझे काम करना है, उसमें मैंने इन 4-5 लोगों का इजाफा किया। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद ही इन लोगों ने मेरे साथ बहुत सारे काम किए। इनके गले में एक मेडल है, आयशा के पास भी, उनके पास भी, और सर के पास भी है। प्राउड ऑफ पाकिस्तान हमने अभी अप्रैल में किया था। तो बताना ये चाहता हूँ कि ये अवार्ड, ये मेडल्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपके अंदर सलाहियत है और वो सब चीज़ों को करने की आपके अंदर अगर अहलियत है तो फिर लग जाए अपने काम से, आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपके मकाम पे पहुंचने से रोक नहीं सकती। क्या बात है। देखिए, मेरा इतना दिल खुश हो रहा है इन बेल्ट्स को देख के। मिले तो इनको है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे इनको देख के कितनी खुशी हो रही है। तो मैं चाहूँगी जिस एक तरह बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल। लास्ट नाइट मैंने अपनी अलमारी से ग्रीन कलर का कोट निकाला, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, बाय गॉड। अच्छा। कि मैं कोट निकाला, मतलब ये जो ग्रीन कलर है पाकिस्तान को, तो मेरे कोट में ना वो लोगो नहीं था ना, तो मुझे ये लगा कि कल सारे लोगों वाले बैठे होंगे, मेरा नहीं है। तो इसकी अहमियत, ये मेडल सब कुछ अलग है जब आप पाकिस्तान से बाहर अपने सीने पे हाथ रख के पाकिस्तान के एंथम सॉन्ग को सुन रहे होते हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट वही है। मुझे भी ख्वाहिश है कि मुझे कभी ऐसी अचीवमेंट मिले, लेकिन जो लोग ये अचीव कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए काम करें, वो उनकी अचीवमेंट भी आपकी अचीवमेंट में शुमार की जाए। बेशक। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, उससे पहले इनके लिए एक बात कहूँगी। इनको बहुत सारे, क्योंकि पहला इंट्रैक्शन और मैंने कहते हैं ना किसी में कोई खोजना, तो इनको ये बात ये होता है, मैं उसे क्या बोलूँ कि इनकी अपनी तरबियत किसी ने, माँ बाप ने ऐसी की कि ये समझते हैं। इनको बहुत सारे लोगों ने अप्रोच हो किया, लेकिन जो इन्होंने मेरे साथ एक बाइंडिंग रखी, उसकी बड़ी पासदारी रखी। इन्होंने कहा नहीं, वो तो वो, ये चीज़ मैंने कहा यार छोड़ो, आप जो आपका दिल करता है। नहीं, सब इट्स यू, आप हैं मेरी बहन तो मैं ऐसा। मैं लफ्ज़ों को ज़रा क्लियर नहीं बोलना चाह रही, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से लीड किया। कहते हैं कि ये बहुत आगे चलने की इंडिकेशन करता है। लेट्स सी, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। अर्श से साथ तुम्हें देखा था। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और आज हम स्पोर्ट्स में जो लोग अपना नाम बना रहे हैं या नाम बनाया है और पाकिस्तान का नाम रोशन करें, आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया। मैं एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। बड़ी खुशी होती है, यहाँ पर काफ़ी सारे बेल्ट्स यानी कि मेडल्स, इनके गले में भी काफ़ी सारे मेडल्स मौजूद हैं। तो ज़रा अब इनकी 1 by 1 डिटेल भी, क्योंकि ये जर्नी इतनी आसान नहीं, इस सफ़र इतना आसान नहीं, और मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग लेग पुलिंग करते हैं,
कांटों की बाढ़ होती है, डीमोटिवेशन बहुत होती है, डिस्करेजमेंट बहुत होती है, इनकरेजमेंट कम होती है। लेकिन अगर आपके अंदर एक स्पार्क है, आपके अंदर एक जुनून है, आपके अंदर अपने काम से इश्क है, एक पागलपन है काम से, तो आप मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। एक और ऐसी पर्सनैलिटी ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में जिनके अंदर एक जुनून था, एक इश्क था कि किस तरह, क्योंकि बहुत आसान नहीं होता कि डिसेबल लोगों को आगे लेके चलना, बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इकबाल साहब के पास चलती हूँ कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ताल्लुक औरंगी टाउन से, जी और बचपन से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था ना मुझे। जी जी लेकिन कोई खिलाने को तैयार नहीं था। ओके। मेरी लेफ्ट हैंड डिसेबिलिटी है मेरे साथ। तो अच्छा, जहाँ- आपके भी जी जी थोड़ा सा बाजू दिखाइए मेरे भाई। नहीं ये ज़रा ऊपर कीजिएगा। नहीं सॉरी, ये आप आस्तीन ऊपर की। नाज़रीन आप गौर से ज़रा ये देखिए जी, इनका बाजू भी, इनका हाथ ज़रा सा छोटा है, और आप गौर से ज़रा कैमरा फोकस करेंगे, अभी दिखाएंगे जी। एक ये है, और इनकी अच्छा आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है जी। अब ओवर टू यू, अब बात कीजिए। तो बचपन से शौक था क्रिकेट खेलने का, लेकिन जहाँ भी जाता था कोई खिलाने को तैयार नहीं था मुझे क्रिकेट। वो कहता आप किस तरह खेलोगे यार, आप डिसेबल बंदा हो। लेकिन शौक जुनून की हद तक था मुझे कि शौक बचपन से था मैं पाकिस्तान खेलूँ। तो कोई खिलाने को तैयार नहीं था, तो एक टेप बॉल खेलना शुरू किया गलियों में, खेलता रहा। फिर एक हार्ड बॉल की टीम बनी Okay. और उनके स्टार स्पोर्ट्स के नाम से। लेकिन वहाँ पर तकरीबन अगर 15 लड़के थे तो 1-2 तैयार थे, कोई खिलाने को तैयार नहीं था ठीक है। कि आपको चोट लग जाएगी, आप नहीं खेलो। मैंने कहा मेरे अंदर हिम्मत है, मैं कुछ करना चाहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मुझे शौक था पाकिस्तानी इंटरनेशनल अजीम हफीज़, वो भी राइट हैंड से वो डिसेबल थे। ठीक है। तो उनकी वीडियो देखी, उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था। ओके। लेकिन उनको वीडियो देखकर मुझे शौक हुआ कि नहीं, वो जब वो खेल सकते हैं पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह मैं भी पाकिस्तान खेल सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे अंदर जज्बा पैदा हुआ। फिर उन्होंने, हमारे मुमताज़ भाई थे और वसीम भाई थे, शरीफ भाई थे, उन्होंने कहा जब इसके अंदर जज्बा है तो आप इसको खिलाओ यार। बिल्कुल ठीक। फिर वहाँ मैं खेलता रहा। फिर एक सलमान स्पोर्ट्स ग्राउंड है हमारे औरंगी टाउन में, तो हैदर सनम थे जोन 6 के हमारे ओके। सदर थे। तो उन्होंने मुझे खेलते हुए देखा और उन्होंने 2 घंटे मेरा इंतज़ार किया ना, मैं फील्ड कर रहा था, फील्डिंग में था। उन्होंने मुझे बुलाया कि कराची की डिसेबल टीम बनी है, 6 महीने हुए अभी, तो आप वहाँ जाएँ, वहाँ रब्ता करें। तो मैंने कहा बिल्कुल जाऊँगा। तो वहाँ गया मैं। सलीम करीम साहब फाउंडर थे हमारे, जो आज जो भी बैठा हूँ यहाँ पर, आज उनकी वजह से हूँ मैं। सारे काम अल्लाह करता है, लेकिन एक जरिया बनता है, जरिया, अल्लाह ने एक जरिया बनाया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अमीरुद्दीन अंसारी और निज़ाम साहब थे। बिल्कुल। इतना शुक्रिया अदा करूँ उनका, कम है कि हम जैसे लोगों को उन्होंने ग्राउंड में लेकर आए। नहीं, अल्लाह ने आप लोगों को अगर कोई एक हाँ, चीज़ नहीं दी ना, लेकिन एक्स्ट्रा सलाहियतें बहुत दी। आज आपने देखा अपनी सलाहियतों की बिना पर आज इस मकाम तक पहुँचे, इसमें कोई शक नहीं। आपने अपने अंदर, असल में कहते ना, आपने पहले अंदर अपनी चिंगारी जलाई ना। लोगों ने कहते कुआं कभी प्यासे के पास जाता, आपको खुद जाना पड़ता है। तो आपने अपने अंदर खुद चिंगारी जलाई, और फिर लोगों ने आपको मजीद आपने गोल के ऊपर और भड़काया कि और कर सकते हो भाई। ऐसे लोग भी मिलते हैं, कुछ लोग डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन जिन जिन लोगों के आपने नाम लिए उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया, आपके काम को अप्रिशिएट किया। ये मैं कहूँगी सब इनके लिए क्लैप करें। और मेरे लायक कभी कोई खिदमत हो, जब भी आप आना चाहें, मोस्ट वेलकम। मॉर्निंग शो आप लोगों के लिए हाजिर है। यकीन करें किसी मकाम तक आप पहुंचेंगे, मजीद और आगे भी तो हैं माशाल्लाह। तो आप हमेशा में दुआओं में याद रखिएगा। जस्ट लाइक इज अ मॉर्निंग शो इज अ ब्रिज, और पूरे पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है। आई अप्रिशिएट यू इकबाल साहब। आगे चलते हैं। अदनान अफरीदी, ये अपने गेम के अफरीदी हैं। ज़रा अदनान, मैं चाहूँगी ज़िंदगी, गुलाम भाई क्या जुमला कहा था आपने कि आप पहले क्या थे? हाँ, ये बहुत अच्छा कहा। इन्होंने कहा पहले आप क्या करते थे, ये आप क्या कर रहे हैं, ये बताएं। फिर आप गेम में कैसे आए, ये बताइएगा। नहीं, मैं तो बचपन से, यानी कि तो 5 साल का था जब, तो हम लोग तो रोड पे ट्रेनिंग करते थे, उस्ताद लोग वगैरह। अच्छा। तो हमारा एक ही कौम वाला है साजिद फरमान, तो मुझे ले गया बॉक्सिंग पे। तो उसने मुझे कहा तू बॉक्सिंग खेल। तो उसी से स्टार्ट हुआ बॉक्सिंग, खेलते गए। तो उस्ताद ने तो मुझे हमेशा अपने बच्चों जैसा पाला है। तो आज भी वो, यानी कि पैदा करने वाले से ज़्यादा सिखाने वाला बड़ा होता है। तो 18 साल हो गए उस्ताद के पास, तो वालिद से बढ़ के मेरे लिए। तो अगर हम ज़िंदगी में तो 3 मुझे अगर ख़ास हैं, तो मेरे लिए वो मेरे माँ बाप और मेरा उस्ताद है। गुड। आज तक कोई मुझे कितनी भी लालच दे दे कि आप इनको छोड़ के आ जाओ, नहीं, दिल नहीं मानता। उस्ताद तो उस्ताद, उस्ताद को कौन छोड़ता है। तो बस उसी की तरह मैं देख के तो फिर स्पोर्ट करते 2013 में मेरा दिल टूट गया स्पोर्ट से।
ठीक है, यानी कि आपके कहीं पर ऐसा हुआ कि बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि ये लोग हमें आगे नहीं करेंगे, हमें पता लग गया हमें आगे नहीं करेंगे। फिर एक रास्ता इसमें ऐसा निकला कि एक बार क्लब में एक इवेंट हुआ तो टेक्निकल ऑफिशियल नहीं थे, तो मैंने उस्ताद का मैं बन जाता हूँ, तो मैं बना तो उस्ताद ने देखा कि मेरे में खूबी है टेक्निकल ऑफिशियल में, तो मुझे कोर्स कराया ओके पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन 1 स्टार, माशा तो मैं 1 स्टार बना। इसी तरह मैं करते करते आर्मी नेवी एयरफोर्स की मैं टेक्निकल ऑफिशियल, जहाँ बड़े बड़े अफसर यानी कि फ़ाइटें करते हैं, इंटरबेस होता है तो पायलट वगैरह जो है ना फ़ाइटें करते हैं, हाँ जबरदस्त। तो उनका मैं तकरीबन 8 साल से ऑफिशियल बना। वहाँ मुझे आर्मी एयरफोर्स चीफ ने काफ़ी बार इनामात भी दिए। तो फिर मैं कोचिंग की तरफ भी आ गया। फिर मैंने कहा मेरी उम्र अभी 19 साल भी नहीं है, तो ये टेक्निकल ऑफिशियल या कोच वो बनता है जो रिटायर होके गेम से आवे। ओहो, तो फिर मैंने इरादा वापस बदल गया 2022 में। तो बीच में मैंने 2018 में भी नेशनल इस्लामाबाद में खेली, तो वहाँ भी मैं गोल्ड हुआ, जूनियर थी तो मैं गोल्ड हुआ वहाँ पर। फिर मैं आर्मी में चला गया, आर्मी में मैंने कोचिंग वगैरह की, इंटर यूनिट की टीमें फर्स्ट कराई हैं। फिर इंटर सेंटर के लिए मैंने काफ़ी लड़के अपने भर्ती किए हैं वहीं पे। बहुत गरीब थे, हमारा औरंगी टाउन फ़कीर कॉलोनी यानी कि मंशियात का घर है, तो हम फिर भी उनसे जो है ना लड़ झगड़ के हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। तो फिर 2022 में वापस स्टार्ट कर दिया कि मैं खेलूँगा, मैं इंटरनेशनल खेलूँगा, कुछ भी करना है खेलना है बस। उधर से फिर उज़्बेकिस्तान के मैंने इनको तैयार किया, इनको टोटल मैंने 3-4 महीनों में इंटरनेशनल के काबिल बनाया, जहाँ आयशा बलोच ने सिल्वर मेडल हासिल किया, आयशा तुर्क ने ब्रॉन्ज मेडल, और मैंने 2 गेम के लिए, एक अर्तगुल गेम है जो तलवारबाजी होती है, मगर इसमें तलवारबाजी नहीं है, इसमें एक होते प्लास्टिक की चीज़ होती है, उस पे टच करने पे पॉइंट मिलते, तो उसमें मैंने ब्रॉन्ज हासिल किया। और जंग सनाती जो गेम्स हैं उसमें मैंने सिल्वर मेडल हासिल किया। इस तरह हम सिर्फ पाकिस्तान से सिर्फ 3 प्लेयर गए थे और तीनों मेडल लेके आए। तो उसके बाद अभी जो है ना मामलात ऐसे थे कि बीच में हमें कोई सपोर्ट, हमें दूसरे मुल्क जाना था, तो फिर मैंने जो है ना गुलाम मोहिउद्दीन साहब से रब्ता किया। मैंने कहा हमें तो कोई सपोर्ट ही नहीं करते, हम कैसे पाकिस्तान के लिए जाएं, हमारा तो दिल टूट रहा है, हम तो दोबारा खेलेंगे भी नहीं, दूर हो जाएंगे इनसे। तो फिर ये आए, फिर मीडिया वाले लाए, तो फिर उसके बाद स्पोर्ट्स और सेक्रेटरी साहब ने बुला के हमें इनामात भी दिए, तो हमें उससे पैसे दिए कि जाने के लिए। तो फिर वो बीच में जो है ना मसला हो गया, ईरान का इसराइल का मसला हो गया, जिसकी वजह से हम फिर रुक गए। अभी फिर हमने जाना है। तो हम जो है ना ऐसे बेसिकली हमारी जो है ना बर्गर की शॉप है, यानी कि हमने कोई ईद नहीं मनाई है। ईद पे तो मुझे जो है ना वालिद साहब बर्गर पे खड़ा कर देते हैं कि आप खड़े हो जाएं यहाँ पर। वैसे तो मेरी डेकोरेशन की भी शॉप है वगैरह। तो अब जो मैं जहाँ पर हूँ, अभी ज्वाइनिंग हुई है इंटरनेशनल गुलशन इकबाल स्कूल में, तो एज़ा मैं वहाँ स्पोर्ट्स टीचर हूँ और पीटी टीचर हूँ। तो अभी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं चाहता हूँ कि स्कूल के बच्चों में भी वो क्वालिटी हो जो एक क्लब में बच्चा सीख के इंटरनेशनल के लिए जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स हो, और ताकि वो आएँ आगे और अपने पाकिस्तान और अपने सिंध और अपने कराची का नाम रोशन करें। और जिस तरह गुलाम मोहिउद्दीन भाई हर प्रोग्राम में हमें याद करते हैं और बोलते हैं ये तुम्हारा हक है, आपने आना है, और बनो यूथ की आवाज़, वाकई में बनो यूथ की आवाज़। बनो यूथ की आवाज़। अच्छा, एक चीज़ अदनान बातें करते जा रहे थे अफरीदी, और ऑफ कोर्स कुछ बात ऐसी चुपती है कि बंदा बयान नहीं कर सकता कि इनको प्लेट में रख के किसी ने नहीं दिया कि लो आओ यहाँ पर आओ और ये गेम आपके लिए हाजिर है, और हर चीज़ हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। जब बकौल इनके कि मैं किस जगह से मैं ये नहीं बोलती कोई एरिया अल्लाह ना करे कोई छोटा है या बड़ा है, सब जगहों पे काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान हमारा है, इसका एक एक चप्पा चप्पा हमारा है। और आपने देखा होगा इन्हीं जगहों से, मैंने देखा लियारी या औरंगी टाउन, इनकी एरिया से भी बहुत सारे लोगों ने अपना नाम और वकार इंटरनेशनल लेवल पर बनाया है। अगर हमें जो है ना नज़रअंदाज किया जाता है। सर मैं अभी मेरी जो आप लोगों की गुफ्तगू से, आपकी गुफ्तगू से मेरी भी आंखें ऑफ कोर्स नम हुई हैं। एक इंसानियत, एक दिल मेरा भी होता है, मुझे फील होता है बहुत ज़्यादा। औरंगी टाउन में बहुत टैलेंट है, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे किसी चीज़ का भी हो। कल गुलामुद्दीन साहब जैसे लोगों को चाहिए जी मैं ये प्रमोट करते हैं औरंगी टाउन के चप्पा चप्पा, चाहे वो एजुकेशन हो या किसी भी फील्ड से ताल्लुक हो,
गुलामुद्दीन भाई ढूंढ के निकालते नहीं हैं, वो हर आईटी प्रोग्राम में लेकर आते मैंने हैं। देखा बिल्कुल। उन्होंने कोई एक नहीं बल्कि जहाँ जहाँ यूथ को ज़रूरत है वो उनको, और ये अगर इन्होंने ये पौधा लगाया है वनो यूथ के पास, तो आप एक दिन ऑफ कोर्स ये तनावर दरख्त बनेगा। कोशिश जारी रखनी चाहिए। आपने कहा कि मुझे बहुत सारी जगहों पर डीमोटिवेट किया गया और मैं कहीं कहीं दिल बर्दाश्त हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और अभी परसों की बात है, हमारा जो एमपी है एजाजुल हक साहब काफ़ी एक्टिव है, वो मीडिया पे वो जो न्यूज़ की बहुत जीनत बना, वो हमेशा असम्बली में लड़ता है। परसों उसने हमारी बात असम्बली में बोली है, बोला एक आलिया सुमरो को आपने इतना दिए परजाई, सब कुछ दिया आपने, जो मेरे इलाके से 3 बच्चे खेल के आए उसके लिए आपने क्या किया? वो तो मेडल लेके आए हैं, वर्ल्ड में मेडल लेके आए हैं, आपने क्या किया है? तो उसने असम्बली में ये बात की है। उसने हमें रात को फिर दफ्तर में भी बुलाया था। तो फिर यही बात है कि हमें औरंगी टाउन, ख़ास तौर औरंगी टाउन को बहुत लिहाज से, चाहे वो पानी के लिहाज से हो, बहुत लिहाज से हमें नज़रअंदाज किया कोई जा रहा बात है। नहीं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, एक वक्त होगा इंशाल्लाह ताला। कहते हैं कि बात मनवा ली जाती है, अपने टैलेंट से थोड़ा टाइम लेता है। लेट्स सी, हम आगे फिर अपनी बहनों की तरफ, बच्चियों की तरफ भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये जो अदनान है, ऑफ कोर्स इनकी गुफ्तगू से बहुत सारे लोग ये मत समझे कि आप लोगों को कभी अचीव नहीं कर सकते। मज़ा तो तब ही है कि जब आप बहुत सारे तकलीफ़ों के बाद अचीवमेंट करें, उसका मज़ा ही कुछ और है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। फिर सुबह वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। आप मॉर्निंग शो लाइवली देख रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में सैटेलाइट पर वीनस एंटरटेनमेंट देखा जाता है। और साथ में इस प्रोग्राम को अगर आप अभी ना देख पाए लाइवली, लाइट चली भी जाती है तो रात को 12 बजे के बाद भी ये रिपीट होता है। एवरी मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 हम आपके साथ होते हैं। अगर आप इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नंबर, प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है 0300253010। लेट्स सी, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आयशा मौजूद है। आयशा ने इतने सारे मेडल्स पहने हुए, ये वाला बेल्ट इनका है, ये वाला बेल्ट मेरी प्यारी शहजादी का है। तो ये बताइए आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है, और थोड़ा ये बताइए कभी किसी ने कहा हो आयशा आप नहीं खेलें, कल आपकी शादी होगी और ये होगा वो होगा, ये किसी ने भी ऐसे, किसी ने तो बोला होगा, ये दोस्तों ने, ये क्या बात हुई, तुम ऐसे कर रही हो, तुम तो पता नहीं ऐसे हमें छोड़ दोगी, किसी ने ऐसा बोला? सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये शादी मादी वाला सीन नहीं है। आपने ये शादी नहीं, की बात मेरे को की, शादी आपने- और मादी ये ये वाली सीन नहीं है, ये वाला सीन नहीं, मैं ठीक है, बताती हूँ। ओके। मतलब ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है, लेकिन मैं मेरे सदके जाऊँ, इनका बोलना कितना प्यारा लग रहा है। मासूमियत है। चले जी, ओवर टू यू। मेरे मम्मा पापा, मेरी बहनें, सबसे ज़्यादा मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत ज़्यादा Good. सपोर्ट किया। और क्लब में मेरे उस्ताद बोलते कि मेरे भाई की जगह पे है जा। और दूसरी बात ये कि मेरे मम्मा पापा बहुत करते हैं, और जिन्होंने नहीं किया वो अपने ही हैं, थोड़े से बस अपने नहीं करते, बोलते लड़की है बाहर नहीं भेजो। और अभी बॉक्सिंग के साथ आहिस्ता आहिस्ता मेरा इरादा है कि बाइक भी स्टार्ट करूँ सीखना। गुड। तो अभी क्या नाम है, परसों की बात है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी बाइक पे। मेरे कज़न जो ताया अबू का बेटा, उन्होंने देखा, उन्होंने घर पे बताया ये शिकायत, किसके चुगली? साथ, नहीं चुगली तो नहीं, लेकिन मम्मा को बता रहे थे किसके साथ जा रही है, क्यों जा रही है। फिर घर वाले तो बोलते हैं ना, लेकिन ये है कि मतलब मम्मा बोलती कि जब हम दोनों, मेरे बाबा और मेरी मम्मा हमारे साथ है तो किसी और की क्या ज़रूरत है। वो बोलते बस जो करना है करो, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत का सोच के आगे बढ़ना चाहिए। दैट्स गुड। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मम्मा ने सबसे ज़्यादा उस्ताद, मम्मा पापा और मेरी नानो जो अभी नहीं है, पहले जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और जब लास्ट टाइम इंटरनेशनल हो के आई, मेरे मामू जो अभी मेरे को लेने आए थे एयरपोर्ट पे कार में, वो अलग खुशी थी। मामू खुद आए थे लेने, फिर नानो भी आई थी, नानो ने सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया।
और फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी शौक़ तो और बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ मामलात है, कुछ अपनी बोलते कि नहीं करो, लड़की है, ये है वो है, लेकिन मम्मा बोलती करो इंशाल्लाह आगे तक जाओ। ओके चलिए जी हम आगे चलते हैं। हुरैन, हुरैन आपके साथ माइक लो मेरा सोना, आप बताएं मुझे आपके साथ कभी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा हुआ? नहीं, किसी ने भी डिमोटिवेट सब मोटिवेट कर रहे हैं? जी। अच्छा आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करूं। गुड। अच्छा चलिए इनके पास कुछ भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि अभी थोड़ी और छोटी है। आगे चलते हैं मेरी प्यारी बहन, आपका नाम है? आयशा। आयशा आप मुझे बताएं, आपको अब तो बलूचिस्तान का भी एक आपका एक है, तो मुझे बताएं आपको किसी ने कहा डिमोटिवेट किया फैमिली में कहीं ना कहीं? जी, बहुत से लोगों ने किया था। जब रास्ते में जा रही थी तो लोग यही कहते कि ये बलोच है, बलोच तो ऐसे काम नहीं करते, हाँ। बलोच तो पैंट शर्ट नहीं पहनते, बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी तो इज्जत होती है बिल्कुल बड़ी, ऐसे, बिल्कुल। लेकिन ये लड़की तो गलियों में उछल कूद कर रही है। ठीक है। तो एक दिन ऐसे ही जा रहे थे, एक आंटी ने कुछ बोला, हाँ। तो फिर मैंने बोला आंटी वो मेरा मसला है और मेरी अम्मी का मसला है। ठीक है। तो वो आंटी ने बहुत कुछ बोला, मैंने इस कान से डाला, इस कान से निकाल ठीक है, दिया। आपको घर की बेहतरीन सपोर्ट थी। ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है नानी। नानी? हाँ, वो ये बहुत नानियाँ सपोर्ट करती कहाँ से आ जाती है? है। वो हर मुझे जगह बहुत से। सपोर्ट करती है Good. क्योंकि अब्बू नहीं है, ओके। अम्मी और अब्बू के डिवोर्स हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। जब भाई बहुत छोटा था उस अच्छा, टाइम अम्मी और अब्बू के डिवोर्स हो चुके यानी हैं। कि कुछ चीज़ें फैमिली में भी चल रही होती है लेकिन कुछ चीज़ें बयान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आनी। फ्यूचर हिम्मत- प्लान क्या है मेरा सोना, जल्दी से हिम्मत बता नहीं दो। हारना है, बस फ्यूचर प्लानिंग ये है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है और आर्मी ज्वाइन करना है। गुड गुड। चलिए जी हम गुलाम मोहिद्दीन से लास्ट मैसेज लेते हैं, फिर लास्ट मैसेज आपसे भी 1-1 मिनट का। मोहिद्दीन साहब आपके पास 1 से 1.5 मिनट है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमने सुना कि अशार की शक्ल में कि अगर दुनिया में कभी तू नाकाम हो गया, मत सोच ये कि ख़त्म तेरा काम हो गया। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैं नहीं कर पाया उसको मैंने अपनी नाकामी तो तसव्वुर नहीं किया, लेकिन मैंने इस बात को भी अपने पास अपने दिमाग में कहीं रखा कि मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। मैं पाकिस्तान को, कराची को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं औरंगी में रहता हूँ, इससे फ़र्क पड़ता है कि हमारी सोच पहाड़ की ऊंचाई जैसी है, हमारी सोच समंदर की गहराई जैसी है, हमारी पुख्तगी जो है ना वो चट्टान जैसी है। और औरंगी एक डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट कहलाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस औरंगी टाउन की इस वेस्ट ने कराची की तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर किस्म के टैलेंट को ना सिर्फ प्रमोट किया बल्कि कहीं ना कहीं देन एंड दिया उसको प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड किया है। मैं महाजिर उर्दू बोलता हूँ, ये बलोच हैं, वो तुर्क हैं, वो पठान हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है वो है सलाहियत। अगर आपके अंदर सलाहियत है तो मैं और सभी और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं आपको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। अपने हिस्से का काम करते रहिए, आगे बढ़िए और देखते रहिए विनर्स टीवी सभी के साथ। बहुत ज़बरदस्त मैसेज, खूबसूरत। सलाहियतों को प्रमोट करना। अदनान ये कैमरा है, जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जी। अदनान साहब ये कैमरे को मैसेज आप कुछ देना मैं चाहें, यही कहता यूथ को हूं देना कि- चाहे, जनरेशन को देना चाहे जी? मैं यही कहता हूँ कि पाकिस्तान का हर बच्चे को एक बराबर समझे, कोई बलोच, कोई सिंधी, कोई भी ज़बानी है तो पाकिस्तानी ना। जी, जी, जी। आप जितने भी हैं सबको एक ही नज़र से देखें, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। और ये बच्चे हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास यानी कि बच्चियाँ मेरे पास कम से कम 30 हैं और सबके पास इनसे भी ज़्यादा मेडल्स हैं। और जो है ना, मैं चाहता हूँ कि सबको एक नज़र से देखें। और हम स्पोर्ट मिनिस्टर और स्पोर्ट सेक्रेटरी से यही कहते हैं कि बच्चों को जितने गेम दे सकते हो उतने पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं। गुड, पाकिस्तान के लिए। अच्छा जी मैं इकबाल साहब के पास चलती हूँ क्योंकि वो डिसेबल क्रिकेट टीम को प्रमोट करते हैं। जाते जाते उनसे भी एक छोटा सा मैसेज। सर ये कैमरा आपका। मेरी ये कोशिश होती है कि हिम्मत नहीं हारता हूँ मैं किसी गुड। फील्ड में। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं हमारे। और तमाम बच्चों को मैं ये कहता हूँ, कराची के तमाम बच्चे, पूरे पाकिस्तान के बच्चे, चाहे एजुकेशन हो, चाहे वो किसी फील्ड से ताल्लुक़ हो, किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ हो, तो हिम्मत नहीं हारें आप, जज्बा रखें अपने अंदर और उसको एक टारगेट बनाए कि मुझे ये हासिल करना है। और मेरा ताल्लुक़ औरंगी टाउन से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे मुल्क का नाम रोशन किया, पूरा पाकिस्तान खेला। और जैसे गुलामुद्दीन साहब जैसे, अशरफ साहब जैसे लोगों का बहुत सपोर्ट रहा मेरे साथ और मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे लायक जो भी खिदमत हो, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या जो डिसेबल पर्सन ना भी हो, तो इंशाल्लाह मैं उनके लिए हाजिर हूँ। और ये अहद करें कि हिम्मत ना हारें और इंशाल्लाह औरंगी टाउन का नाम, कराची का, सिंध का और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। गुड, वेरी गुड। मैं इकबाल साहब आपका आने का बहुत शुक्रिया, अदनान आपका भी, Thank you. गुलाम मोहद्दीन साहब आपका भी, और बच्चियों आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आप लोगों को यहाँ आना? हाँ, किसको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा?
आयशा, आपको अच्छा लगा यहाँ पर? कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने नाज़रीन को? मैसेज मैं यही बोलती हूँ कि हर एक लड़की को घर से बाहर निकलने की इजाज़त देनी चाहिए, जैसे मेरे मामा बाबा ने और उनको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि लड़का कर सकता है सब कुछ, लड़कियाँ भी कर सकती है। गुड, वेरी गुड। आयशा, आप क्या कहना चाहेंगी? करना चाहिए और सपोर्ट, जी, और उनके माँ बाप उनको सपोर्ट करें हमारी तरह, ताकि वो आगे बढ़े। और लड़कियाँ लड़कों से बहुत तेज़ होती है, ये भी ये फंसवाएगी। लड़कियाँ बहुत तेज़ होती है, कैपेबल है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। कहाँ करो, टैलेंटेड है। टैलेंट है, लेकिन वो अपनी टैलेंट छुपाते हैं। ओ, वो भी दिखाएं ना लड़कों को कि हम आपसे ज्यादा जानते ये हैं। बलोची ये बहुत फटेबाज है भाई। ये लड़की नहीं याद है रुकेगी। आपने ये नहीं मेरा नाम रुकेगी ये रखा लड़की। था, मैं मेरा समझ नाम रही- रखा था आपने। मैं समझ रही हूँ, है दबंग बंदी है। चले गुड़िया, आप कुछ मैसेज देंगे बच्चियों, अब पेरेंट्स को या बच्चियों को जो आगे खेलना चाहती है? मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की अपनी ड्रीम को अधूरा ना छोड़े, वो अपनी ड्रीम को पूरा करे। वाओ, जबरदस्त। कोई भी ख्वाब आपने देखा है, कुछ सोचा है, तो उस तक पहुंचने की कोशिश जारी और सारी रखें, रुके नहीं ना बिल्कुल भी। गुलामुद्दीन साहब, आपको बहुत शुक्रिया। आयशा, जी जी सर, श्योर श्योर, जी जी। को कि अगर आपके अंदर जस्तजू है और अगर आप अहलियत रखते हैं, डिज़र्व करते हैं, तो 8 तारीख को, 8 अगस्त जी, को फेडरेशन हाउस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इस सीट पे ब्रजमान लोगों को इंशाल्लाह वेलकम किया जाएगा। इनकी नॉमिनेशन अवार्ड्स हैं इनके लिए। अरे वाह। तो 8 अगस्त को इंशाल्लाह ये सारे बच्चे, और वो जो देख रहे हैं, अगर वो समझते हैं कि उनके अंदर भी इतनी सलाहियत हो, तो इनसे, मुझसे या किसी से भी रब्ता करें, हमें ज्वाइन करें बनो यूथ की आवाज़। भाई बनो यूथ के बाद फेसबुक पे जाएं, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ऐसे ही है बस, सब लोग ज्वाइन करें। जी जी सर, अच्छा थोड़ा सा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी क्रिकेट इंटरनेशनल प्लेयर होने के बावजूद भी मेरे बेटे के अंदर मुझसे ज़्यादा शौक पैदा हो गया। अरे वाह, और माशाल्लाह राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग कर रहा है। वेन्यू वे पार्क में मैच चल रहे टूर्नामेंट, उसने माशाल्लाह 48 रन 3 मैचों में और 9 विकेटें ले ली उसने। तो मेरी ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह उसकी भी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान खेलूँ। जो मैं तमाम नाज़रीन से भी दुआ करता हूँ कि उनके लिए दुआ करें चलें कि वो मुल्क का नाम रोशन करें। बेशक। कहते हैं कि हम लोग अक्सर बहुत टैलेंटेड लोगों को शाहीन से तशबीह देते हैं, और बहुत सारे अशार भी ऑफ कोर्स उनकी उड़ान पर है। तो कहते हैं, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफिज़। जगमगाए जहां